हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनिमल्स मूवमेंट के बारे में, जो कि पार्ट 1 वीडियो हम बनाकर डाल चुके हैं और पार्ट 2 बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसके बारे में टोटल पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ओके, देखिए अभी हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्जेस, स्नेल्स, स्लग्स, लीचेस, अर्थवर्म्स एंड इवन इंसेक्ट आर कॉमन इन वर्टिब्रेट्स दैट वी सी। देखो ये सब जो होते हैं ना, स्पॉन्जेस हो गए, स्नेल्स हो गए, स्लग्स हो गए, लीचेस हो गए, अर्थवर्म हो गए, और भी इंसेक्ट, यहाँ तक कि इंसेक्ट वगैरह भी, कीड़े मकोड़े भी जो होते हैं, वो कॉमन इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट कहने का मतलब कि उनके पास बैकबोन नहीं होता है, जो हम लोग देखते हैं। और हम लोग इंसेक्ट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंसेक्ट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चलो अब हम लोग अर्थवर्म के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे कि देखिए कॉकरोच हो गए, स्नेल्स है, ये स्लग्स है, ये सब के पास बैकबोन नहीं होता, विदाउट बैकबोन के होते हैं इन लोग, तो इसलिए इनको इन्वर्टिब्रेट्स बोला गया है। अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म जैसा कि एक लंबा सा रहता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ट्यूब जैसा आपको देखने को मिलेगा, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर अर्थवर्म को आप नज़दीक से देखते हो ना, तो इसका बॉडी अलग अलग ट्यूबुलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि इस तरह से आपको देखने को नज़दीक से जब देखोगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा अर्थवर्म को। मतलब लगेगा कि अलग अलग ट्यूबुलर में उसको डिवाइड किया गया है। ओके, ऐसा दिखता ही है। The segment also have a tiny hair like a bristle with claws that help the earthworm to grip the surface and pull its body forward। देखो इनके पास अब जब नज़दीक से देखोगे तो टाइनी हेयर लाइक ब्रिस्टल होता है इनका, जो हल्का हल्का हेयर टाइप, हैरी टाइप होता है ब्रिस्टल, जो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे, देखो नीचे में दिख रहा है ना, हैरी टाइप में ब्रिस्टल इस तरह से होता है। और इससे क्या होता है कि ये जो होता है ग्रिप, इससे ग्रिप रहता है अर्थ पे, और ग्रिप के चलते क्या करता है कि अर्थवर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये जो हैरी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी के थ्रू। ठीक है बाबू, क्लाउज जिसको बोलता है, क्लाउज के साथ होता है, इसमें क्लाउज भी होते हैं। क्लाउज मतलब कैसे, चिड़िया वगैरह का जो बच्चा बड़ा होता है, ये वाला नीचे का पंजा होता है, उसी को क्लाउज बोलते हैं। तो उसी तरह से इन लोग में भी रहता है, छोटा छोटा रहता है, जो कि आपको एकदम दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा, बट उसको नज़दीक से देखोगे तब दिखाई देगा। ओके, तो उसके थ्रू क्या होता है कि इन लोग को सरफेस पे ग्रिप रहता है, और ग्रिप के कारण वो आगे बढ़ता है। अब देखो ब्रीदिंग इन अर्थवर्म, अर्थवर्म सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में। अर्थवर्म एक्सचेंज गैसेस विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन। इनका जो स्किन होता है मॉइस्ट होता है, मतलब हल्का नमी टाइप रहेगा स्किन में, भीगा भीगा टाइप आपको देखने को मिलेगा इसको। और इसके थ्रू क्या करता है, इसका अपने स्किन के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन गेट्स अब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, ऑक्सीजन इसके स्किन के जरिए अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड होता है बाहर की ओर। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग तो नोज़ से सांस लेते हैं ना, बट इन लोग स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। ठीक है, ये गैस एक्सचेंज करता है इस तरह से, ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड, और फिर गैस को कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करता है यहाँ से। ओके डियर, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे मूवमेंट इन अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे मूव करता है, कैसे किस तरह से उन लोग मूव होता है। अर्थवर्म ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्शन ऑफ देयर बॉडी सेगमेंट। देखो अर्थवर्म जो है ना, कैसे आगे मूव करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब कि फैलना। ठीक है, तो देखते हो ना, जब अर्थवर्म चलते समय आप उसको गौर करना, कभी देखना, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। तो यही इनका काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सन करना, अपने बॉडी को सेगमेंट का इनका इस तरह से बनाया गया है बॉडी सेगमेंट कि ये छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, they are paired very tiny claws like a bristle on the entire length of the earthworm body that help to stay firm on the ground। और इनका देखो जैसे कि हेयरी टाइप दिख रहा है ना, हेयरी टाइप इनका क्लाउज है, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा नीचे में, गौर करो तो ये आपका एक क्लाउज टाइप रहता है, एक शीटे भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि अब इसके थ्रू क्या करता है, इन लोग रिलैक्सेशन होता है अपने पूरे बॉडी में, नीचे की ओर पूरा बॉडी में ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा, क्लाउज लाइक ब्रिस्टल होता है। ठीक है, क्लाउड लाइक ब्रिस्टल होता है, जो कि पियर्ड रहता है। पियर्ड कहने का मतलब कि दो दो रहता है एक एक साथ में। ठीक है, और ये ग्राउंड पे आराम से फॉर्मली मूव कर सकता है। ठीक है, इसकी मदद से अगर ये वाला नहीं रहेगा तो ग्राउंड पे ये मूव नहीं कर पाएगा। अर्थवर्म फीड ऑन लीव्स एंड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सॉइल। देखो अर्थवर्म है क्या खाता है, अर्थवर्म क्या खाता है, जैसे कि ऑन लाइव एंड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो सॉइल वगैरह में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे कि हम लोग खाद वगैरह डालते हैं
ये, ठीक है, खाद वगैरह डालते हैं या फिर और भी चीज़ एनिमल्स जो जिंदा वगैरह तो उस चीज़ को खाता है ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाने के बाद उसी से। और ये इसके ये खेत में भी क्या करता है, खेत को भी ये बना देता है, फर्टाइल बना देता है। इसलिए ये भी अर्थवर्म जो होते हैं फार्मर के फ्रेंड होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि फार्मर के फ्रेंड क्यों होता है, क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है, सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल बनाता है। ठीक है, ये दोनों जिंदा और मरा हुआ मैटर को जो सॉइल में प्रेजेंट रहता है उस चीज़ को ये खाता है और बढ़ता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अर्थवर्म फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। हम जैसे कि अभी जस्ट बताएं कि फ्रेंड्स ऑफ फार्मर का, तो फार्मर को किसान का दोस्त होते हैं। क्यों होते हैं, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ये बहुत मेजर रोल निभाता है। ठीक है, लार्ज पीस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल रिच इन द ह्यूमस एंड does improve the soil fertility। और क्या करता है कि जैसे कि ये सॉइल में रहता है ना, मिट्टी में ज़्यादातर रहता है, ये मिट्टी में ही रहता है। और मिट्टी में रहने का कि इनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, पीसेस छोटे छोटे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसमें सॉइल वगैरह में, उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, ह्यूमस में। ह्यूमस कहने का मतलब कि जो मरे हुए पेड़ पौधे जो होते हैं ना, मरे हुए पेड़ पौधे, डेड एनिमल्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं और प्लांट्स में ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, उससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल हो जाता है। तो वही चीज़ को ये सॉइल को इम्प्रूव कर देता है, फर्टाइल बना देता है। ठीक है, ये ह्यूमस बना देता है, समझो एक तरह का काम करता है कि सॉइल को फर्टाइल बनाने का इन लोग काम करता है। ठीक है, रूट्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रेथ। जड़ को भी क्या चाहिए, जड़ को भी हवा चाहिए सांस लेने के लिए, चाहिए ना। इवन दो दे ग्रो अंडरग्राउंड, यहाँ तक कि वो ग्राउंड के अंदर भी फलते हैं तब भी उनको क्या चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए। और मिट्टी में भी हवा रहता है इसलिए वो सांस ले पाते हैं। दे गेट एयर फ्रॉम द सॉइल, वो मिट्टी से सांस लेते हैं। ठीक है, अर्थवर्म कीप मूविंग इन द सॉइल विच क्रिएट द एयर स्पेसेस फॉर रूट्स टू ब्रेथ। अब देखो अर्थवर्म क्या करता है कि सॉइल में मूव करते रहता है, हमेशा अंदर गया, कभी बाहर गया, अंदर गया, बाहर गया। इससे क्या होता है ना कि सॉइल को स्पेस बना देता है, सॉइल में कुछ स्पेस बना देता है। जैसे कि आपको पिक्चर में देख पा रहे हो, इस स्पेस के कारण क्या होता है कि हवा अंदर जाता है और आराम से जड़ वगैरह जो रहता है कोई भी प्लांट्स का वो सांस ले सकता है। जब हवा अंदर इन लोग के थ्रू कर देता है तो समझ रहे हो ना कि इसलिए ये खेत में इसको रहता है तो इसको मारते नहीं हैं फार्मर लोग, इसको मारते नहीं हैं क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है और पेड़ पौधा को अच्छा से होने देता है। क्योंकि जब सांस लेगा तो सांस लेने के लिए इसकी स्पेस चाहिए। अब स्पेस कौन बनाएगा, इन्हीं लोग बनाता है, जगह बना देता है ताकि वहाँ से एयर जा सके और इन लोग सांस ले सके। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन इनकॉर्पोरेटिंग एयर इनटू द सॉइल बाय देयर बोरोइंग एक्शन। ठीक है, वही देखो इस तरह से कर रहा है कि कैसे इस एक्शन से वो क्या करता है कि सांस हवा को अंदर लिया जाता है और अंदर लेने के बाद प्लांट्स के थ्रू इसको लिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, रूट्स को जो भी है हवा मिल जाता है आराम से। ठीक है, यहाँ देखिए लीव्स एंड स्पाइंज कैबेज। देखो लीव्स होते हैं जो स्पाइंज कैबेज होते हैं ना, साग वगैरह, पत्ता गोभी वगैरह, आर एडेड टू बिन टू फॉर द वर्म्स टू ईट। ठीक है, इसको ऐड किया जाता है बिन्स में वर्म्स को खाने के लिए। ठीक है, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थवर्म्स सच एज रेड। और बहुत सारे अलग अलग तरह का अर्थवर्म्स होते हैं जैसे कि रेड वर्म्स एक होता है, इसको हम लोग रेड रिंगल्स भी बोला जाता है। ठीक है, आर यूज्ड इन द डिकम्पोजर फूड वेस्ट इन द कंपोज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वर्मी कल्चर। ठीक है, अब इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि डिकम्पोजिंग फूड को जो वेस्ट हो जाते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब कि फूड है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, कैसे कि नहीं हो जाता, बच जाता है तो उसको फिर ख़त्म होने का कारण, जैसे कि ख़त्म करना है ना, सड़ जाता है या फिर तो उसको डिकम्पोज इन्हीं के द्वारा किया जाता है, उसको खाया इन्हीं के द्वारा जाता है। कैसे फूड जो वेस्ट हो जाता है, जो फूड वेस्ट हो जाता है तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, उस फूड को क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा क्या चीज़ में, वर्मी कल्चर में। ठीक है, वर्मी कल्चर में कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। वो को जो कंपोस्ट बनाता है वो हम लोग खेत वगैरह में डालते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि आराम से फिर खेती अच्छा से होता है। कैसे हम लोग खेत वगैरह में भी, खेती वगैरह का टाइम है तो वहाँ पे उन लोग डालते हैं खाद वगैरह, तो उसी तरह से ये जो फूड मटेरियल है उसको, ठीक है, तो उसी को हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं। वो कंपोस्ट बना देता है और कंपोस्ट बनाने के बाद उसको फिर वो खाद के जैसा यूज़ किया जाता है, इसको इन लोग के द्वारा बना था। मैन्योर दैट वी गेट बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, वो मैन्योर जो हमको कंपोस्टिंग के द्वारा मिलता है। ठीक है,
बाय अर्थवर्म के द्वारा, उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट बहुत यूज़फुल होता है। ये हम लोग फूल वगैरह अगर घर में लगाएं तो वर्मी कंपोस्ट आपको मार्केट में मिलेगा, वो मटेरियल रहता है, या घर में भी आप बना सकते हो। अभी जैसे पता है ना, कैबेज वगैरह हो गया, स्पाइंच हो गया, उसको कन्वर्ट कर देता है कंपोस्ट में, उसकी जिसको हम लोग वर्मी कल्चर बोलते हैं। और फिर इसी को मैन्यूर के द्वारा, जो कंपोस्टिंग के द्वारा, अर्थवर्म के द्वारा बनाया गया है, उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब ये वर्मी कंपोस्ट हम लोग खाद के तौर पे यूज़ करते हैं। तो डियर, इस वीडियो में जो भी अगर नहीं समझ में आया होगा, आगे और भी कोई आपको चैप्टर पढ़ना होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।